हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जेस का टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। 2024 के परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिएगा, सब विशेष क्वेश्चन को कवर किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है इंडिया की, ठीक है। यहाँ ये मैप से समझिएगा, ये पूर्व है, ये होता है ये पूर्व, ठीक है ना। इधर पश्चिम होता है, ठीक है, पश्चिम। और ऊपर कितना होता है? उत्तर होता है, और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, यानी पूर्व से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 2 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है टोटल, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए इसे आप याद कीजिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ समझिएगा, इस प्रकार से ग्लोब होता है। इस ग्लोब में क्या है, जो इधर क्या हो जाता है, इधर क्या है, पूर्व है, इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम है। तो इंडिया जो है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कहाँ हो गया, यहाँ पर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तर से पूर्व। उत्तर से पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर से पूर्व, यानी ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भारत का दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, वीवीआई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 876 किलोमीटर की दूरी पर है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, स्थलीय सीमा पूछा है, यानी इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है ना। जलीय भी और स्थलीय भी, सब कुछ, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कांस्य युग का सभ्यता है। किस युग का? कांस्य युग का, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है त्रिपिटक धर्म का संबंध? राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं, 25 में से आपका कितना सही हो रहा है वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी भारतीय झील लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सी भारतीय झील लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध, यानी लैगून झील के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। बी करेक्ट हो जाएगा, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये सब प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? गंगा नदी का निर्माण होता है, कहाँ पर? वो जगह का नाम क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है देवप्रयाग। चलिए वहाँ पर ये दोनों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी बनती है, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ है? इस ऑप्शन में क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबा सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे पुरानी पहाड़ कौन सा है? सबसे पुरानी पहाड़ कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरावली की पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट कीजिएगा अरावली की पहाड़ी। कमेंट में आप ऐसे कीजिएगा 12 नंबर दीजिएगा और वहाँ पे आंसर इसका बताइएगा किस राज्य में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। समान स्थान के जो वर्षा होता है उस रेखाओं को मिलाया जाता है, उस रेखा का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइसोहाइट कहा जाता है उस रेखा को, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों काफ़ी भी यह प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है ये प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भी यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूएनडीपी एक संस्था है जो मानव विकास की रिपोर्ट जारी करती है प्रत्येक साल, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न 2023 में कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 16 है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ ने, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? दोस्तों ये एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। निजी स्वामित्व का विकास करना इसका मुख्य लक्षण है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है ना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये इसका गणना किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है ना। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। देखिएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया गया है? कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी भाग है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 43% भाग पर भूभाग है, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत के किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक है, पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, बट श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है, ठीक है ना। ये अलग है, ठीक है ना। एक पाक जल डमरू के साथ अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे याद कर लेगा। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न हो गया। 22 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच कौन सीमा रेखा बनाती है? राइट आंसर क्या जगह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, ठीक है दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है?
द्वीपों की संख्या कितनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 द्वीप की संख्या है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वेम्बनाड झील। ठीक है ना, कहाँ पर है ये? केरल राज्य में, केरल में है वेम्बनाड झील। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर के हमने 25 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड अभिव्यय प्रश्न पढ़े जो 2024 के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे यहाँ से प्रश्न। ठीक है ना, वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।